हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो 9th क्लास का यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। तो फाइनल एग्ज़ाम में अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? जनवरी मंथ चल रहा है, टुडे 6 जनवरी। तो भाई इसके भी आप लगभग 24 डेज लगा ही लो, ठीक है। और मिड फेब में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो 15 डेज आप वो लगा लो। तो कुल मिलाकर आपके पास 39 डेज अभी भी हैं। तो आप 9th क्लास का मैथ्स का सिलेबस बड़े मज़े से रिवाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंप्लीट हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट। अब हमारे पास कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। सर्कल जो चल रहा है ये लास्ट स्टेज पे है, 2 लेक्चर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं। ज्योमेट्री मैंने पूरी पढ़ा दी, लाइंस एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटर, ट्राइंगल, सर्कल, ऑल डन। उसके पहले पॉलिनोमियल आपको पढ़ा दिया गया, नंबर सिस्टम आपको पढ़ा दिया गया, हीरोन फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पढ़ा दिया गया। तो जो मेजर जितने भी चैप्टर्स हैं सब आपको पढ़ा दिए गए। तो जो बचे हैं वो कौन से हैं? छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, इक्विलेटरल ज्योमेट्री। ये भी बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फाइनल एग्जाम के लिए न्यू एनसीईआरटी को पहले परफेक्ट करना है। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में जाने की जरूरत नहीं है। वहां कुछ ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ सकते हो आप। सीखने के लिए आप कितना भी सीख सकते हैं, बट क्योंकि हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनल में हमने वही सिलेबस प्रिपेयर करना है जो हमारे सिलेबस में है, जितना आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन प्रिपेयर। तो अभी बच्चे हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है। तो सर्कल में हम इसकी 11 थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं। 2 का प्रूफ सिलेबस में है, उनका प्रूफ भी मैंने करवा दिया है। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 दोनों एक्सरसाइज हो चुकी हैं। दोनों एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको सॉल्व करके बताई हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 को यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बड़े ही सिंपल हैं और एकदम डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, और बिल्कुल शॉर्ट वे में कैसे इनको करना है मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सब हमने कंटेंट यहां पर पढ़ लिया है, जो भी आप देख रहे हैं थ्योरम्स वगैरह। तो अभी हम एक्सरसाइज 9.3 पे आ गए, ठीक है। तो एक्सरसाइज से पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। पहला तो एक थ्योरम आपने किया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। लेट अस सपोज ये आपके पास एक आर्क है ए बी, इसकी आप कॉर्ड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये आर्क ए बी है, ये सेंटर में कुछ एंगल बना रही है, सर्कल के सेंटर में ये एंगल बना रही है ए ओ बी। एक इसने सेंटर में बनाया, इसी आर्क के एंड पॉइंट से फिर 2 रेज निकालो, लेकिन एंगल बनाना है इस अपनी वाली खुद के इसके पार्ट में नहीं बनाना, अदर देन दिस आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो लेट अस सपोज आपने यहां पर एंगल बना दिया, मानो इस एंगल का नाम P है। तो जो सेंटर में एंगल बनता है, यानी जो सेंटर में एंगल बना वो डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट में बना। तो एंगल O इज ट्वाइस ऑफ एंगल P। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे यूज होगा फर्स्ट 6 क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में ही चलेगा ये। एंड ये जो मैं आपको समझा रहा हूं एक थ्योरम है 9.7 आपकी सर्कल की, और इसका प्रूफ सिलेबस में है, और प्रूफ मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 केस इसके बनते हैं, प्रूफ कर लेना, फाइनल में आ सकता है भाई, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो यहां पे लेट अस सपोज ये एंगल आपका 100 डिग्री का है, सेंटर में जो एंगल बना। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 50 डिग्री का होगा। बस ये ध्यान में रखना, इसको यूज करेंगे अभी। सेकंड इसमें थ्योरम जो यूज हो रही है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। मानो ये सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है, या फिर आर्क बोल सकते हैं, आर्क बनाए या कॉर्ड बनाए, बात एक ही है, बस एंगल सेम सेगमेंट में बनने चाहिए। तो ये कॉर्ड है, ये माइनर आर्क है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। इस ए बी सेगमेंट, ए बी कॉर्ड के एंड पॉइंट से आपने 2 एंगल बना दी, यहां पर सेम ही सेगमेंट में बनाए। ये P एंगल, ये Q एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या डालना है?
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, चाहे वो मेजर में बने चाहे वो माइनर में बने, सेम साइड में है तो वो इक्वल्स होंगे। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने भी बना दो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट्स में होने चाहिए। ठीक, सेकंड ये। थर्ड आपका ये यूज में आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का कॉन्सेप्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या कहता है, अगर 4 पॉइंट्स सर्कल पे हैं ए बी सी डी, मतलब ये सर्कल पे लाइक करने चाहिए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर है, इसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल पे आ रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो 180 होगा। इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां पे यूज में आएगा। तो जितने भी मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं ये थ्योरम्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझा भी चुका हूं, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया। बाकी पुराने जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो सब हमें पता ही होने चाहिए। चलिए आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 9.23, फिगर यहां पे मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाने की कोशिश करते। A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is 30 डिग्री। आपको ये फिगर गिवन होगा बट अभी मैं खुद बना लूंगा इसको। एंड एंगल AOB is 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। तो एक D पॉइंट उसने और ले लिया, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। तो यहां मैं फिगर बना के दिखाता हूं। ये आपके पास सर्कल आ गया, तो यहां पे आपके पास जो पॉइंट्स हैं फिगर में, ए यहां रखा गया है, बी यहां रखा गया और सी यहां रखा गया। ठीक है, फिगर आपको ये गिवन होगा और ये हमारा सेंटर ओ। फिर देखो कह रहा है एंगल बीओसी, तो बीओसी ये ऐसे ज्वाइन कर देना आप। तो ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 30 डिग्री का दिया हो। एंगल एओबी, एओबी ये वाला एंगल ये आपको 60 दिया हो। फिर कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क एबीसी, यानी इस पूरी कंप्लीट आर्क को छोड़ दो, इस पार्ट के अलावा सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट लो डी। लेट अस सपोज आपने यहां डी पॉइंट ले लिया, तो यहां भी एंगल बन गया एडीसी। आपने इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बड़ा बेसिक सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। डायग्राम आपको गिवन होगी, मैंने यहां पर आपको बना के दिखा दी है। डायग्राम आपको इस क्वेश्चन की गिवन होगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए कैसे बनाएंगे। चलिए, आई होप आप गिवन लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन से लिखना है। आप टू प्रूफ भी लिख लेंगे, टू प्रूफ तो नहीं आएगा, टू फाइंड आएगा, वो भी आप क्वेश्चन से लिख लेते हैं। फाइंड एंगल एडीसी, प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। देखो इधर, अगर आप एसी आर्क को देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से, इस सेंटर में एक एंगल बना रही है एओसी। ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है। ऑफकोर्स ये 30-60 आर है। तो स्टार्ट आप यहीं से करें। एंगल AOC जो है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC का बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। AOB की वैल्यू 60 डिग्री, BOC की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमारा जो AOC है वो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जो AOC एंगल है ये आर्क AC ने बनाया सेंटर में, तो क्या AC आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बना रही है, यानी AC को छोड़कर कहीं और एक एंगल बना रही है? बिल्कुल बना रही है, डी एंगल। तो अभी मैंने थ्योरम आपको समझाई कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 का सीधा सीधा हाफ कर देंगे, 45 डिग्री। बस यहां पे मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? जो आप थ्योरम का रीजन डालोगे कि क्यों ले रहे हो हाफ। तो आप सिंपली यहां पर लिखेंगे हेयर एंगल ADC, यानी जो एंगल आपको फाइंड करना है मैंने उसको लिखा, ये हाफ होगा जो सेंटर में एंगल बना हुआ है AOC के। रीजन हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे मैं रीजन डाल रहा हूं, वो थ्योरम 9.7 का पूरा स्टेटमेंट लिख देना। क्या रीजन? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at remaining part of the
सर्कल। स्टेटमेंट को याद कर लो बच्चे, ठीक है। ये रीजन के ही मार्क्स हैं। अगर आपने ये रीजन नहीं दिया है तो समझो टीचर ने मार्क्स आपके काटने ही काटने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये रीजन आपने जरूर देना है। तो एंगल ADC जो मेरे को फाइंड करना है, इट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल ADC इज 45 डिग्री, दैट्स ऑल। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी डायग्राम गिवन नहीं है, इसका डायग्राम हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। देखो ये सर्कल, एक आप यहां पे कॉर्ड बना दीजिए। कह रहा है ये कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। तो मानो सेंटर O है, तो ये मैंने देखो रेडियस बना दिया। तो AO और OB इक्वल है, इट इज गिवन। अगर एक रेडियस और बनाता हूं OB, तो ये तीनों आपस में इक्वल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन। अब तीनों इक्वल है, ट्राइंगल बन रहा है, इक्वलेटेड ट्राइंगल हो गया। तो सेंटर वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। मतलब इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़कर ही। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखो आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये जो कॉर्ड है ये माइनर आर्क में भी एक एंगल बनाएगी और मेजर आर्क में भी एक एंगल बनाएगी। तो माइनर आर्क में हो गया AB वाला आर्क, ठीक है, इस कॉर्ड के जो नीचे वाली आर्क AB, इसका पॉइंट का नाम है P रख लेता हूं। तो यहां देखो एंगल बन गया ये क्या एंगल है? APB। इस एंगल को भी आपने फाइंड करना है। और मेजर आर्क में भी एक एंगल बना है, मानो ये Q है, इस एंगल को भी आपने फाइंड करना है, जिसका नाम क्या हो गया? AQB। तो दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने। और ये फाइंड कैसे कर पाएंगे? ये जो इक्विलेटेड ट्राइंगल बनी, ये एंगल 60 डिग्री का है, बस यही हमारी हेल्प करने वाला है। तो आई होप आप गिवन लिख लेंगे। गिवन में लिखना है अ सर्कल विद सेंटर O, लिखो अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस इतना स्टेटमेंट लिख लेना। टू फाइंड, दो एंगल फाइंड करना है यहां पर, APB AQB। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। देखो अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो थ्योरम लगाई वही लगानी है। अब रीजन में बार बार इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं। जो रीजन मैंने यहां पे लिखा, ये रीजन बेटा आपको हमेशा लिखना है जब मैं बोल रहा हूं जहां पे लिखना है, ठीक है, लिखना है ये। अब देखो हेयर स्टार्ट कैसे करेंगे? AO इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB। ये दोनों तीनों इक्वल हैं। रीजन बस इतना देना, ये गिवन है। लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आप लिखेंगे एंगल जो यहां पे बैठा हुआ टॉप पे, इसको लेता हूं Q को, एंगल AQB ये हाफ होगा एंगल AOB से। रीजन बचा वही देना है, थ्योरम 9.7 का स्टेटमेंट। पूरा स्टेटमेंट आपको यहां पे लिखना है, प्लीज लिख लेना, अभी मैंने आपको लिख के बताया। एंगल AQB इज हाफ, ये एंगल है 60 डिग्री का, तो AQB आ गया बेटा 30 डिग्री का। तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया जो मेजर आर्क में बन रहा था 30 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लगेगा मेरे बच्चे। A, P, B और Q ये 4 के 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हुआ। तो आप डायरेक्ट लिखें APBQ। APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल P और एंगल Q का सम 180 डिग्री। एंगल P का वैल्यू हमें फाइंड करना है, Q का हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री, तो एंगल P भी हमने निकाल दिया 150 डिग्री। 30 को उधर ट्रांसफर करो, 180 में से माइनस कर दो। तो ये था हमारा दूसरा एंगल जो माइनर आर्क में बना हुआ है 150 डिग्री का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, एंगल PQR, इसका डायग्राम आपको गिवन है तो हम यहां पर अभी बना लेंगे। एंगल PQR is 100 degree where PQR are points on a circle where whose center is O. Find angle OPR। तो पहले भाई सर्कल बना दो,
जिसका सेंटर O है, यहाँ पे है मानो P, ये Q और ये R। ये जो मैंने एंगल बनाया ये 100 डिग्री का इट इज गिवन। तो गिवन वगैरह बच्चे क्वेश्चन से लिखना होता है। फिर ये क्या रहा है, सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। O सेंटर है, ये P और ये R। इस एंगल को आपको ढूंढना है। इसका नाम आप X दे सकते हैं या फिर कुछ भी ना रखें, कोई दिक्कत नहीं। एक यहां पे रेडियस और बना लो, ज्वाइन OR। फाइंड करना है तो लिखें टू फाइंड एंगल OPR। सॉल्यूशन क्या सोच रहे हैं भाई, कैसे निकलेगा? देखो यहां पर आर्क जो कोई एंगल बना रही है 100 डिग्री का, वो हमें पता चल गया। अब ये कौन सी आर्क बना रही है, देखो जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये है मेजर आर्क। मेजर आर्क, इसको देखें, ये मेजर आर्क के जो एंड पॉइंट है ये PR है, P एंड R। तो ये P एंड R Q पॉइंट पे, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द दिस एंगल बना रहे 100 डिग्री का। तो ये हाफ होगा जो सेंटर में बना। अब सेंटर में यहां पर बच्चे बहुत बार देखा गया, बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं उससे डबल, यानी 100 से डबल, इसको 200 ले लेंगे। नो, एंगल बनाया मेजर ने तो वो रिफ्लेक्स एंगल बनता है। जब मैंने थ्योरम का प्रूफ समझाया था उसमें मैंने डिटेल में ही बता रखा है रिफ्लेक्स एंगल कैसे कहां बनेगा। तो जो 100 डिग्री का एंगल है ये हाफ होगा एंगल POR से, लेकिन जो POR है ये रिफ्लेक्स एंगल लेना है, यानी ये वाला एंगल लेना है, ये अंदर वाला मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा कि भाई रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स वर्ड यूज करना है, इज डबल ऑफ द एंगल PQR। सर रीजन क्या देंगे मेरे बच्चे? रीजन फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया थ्योरम 9.7 का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट्स ऑल। अब देखिए यहां पे रिफ्लेक्स एंगल हमारा निकल गया, रिफ्लेक्स एंगल POR ट्वाइस वो 100 दिया हुआ था 200 डिग्री का। तो ये बड़ा वाला जो एंगल रिफ्लेक्स दिख रहा है ये 200 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसके अपोजिट ये वाला जो एंगल है जिसका नाम POR ही है, लेकिन वो रिफ्लेक्स नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स POR और POR एंगल को प्लस करें तो वो 360 आएगा। एक पॉइंट पे दो एंगल बने हुए हैं, तो अभी आप लिख सकते हैं नाउ रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस नॉर्मल एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स आपने 200 निकाला और जो अंदर वाली साइड एंगल POR है उसका वैल्यू निकल गया। बच्चे 200 को उधर ट्रांसफर करो तो 160 डिग्री का आ गया। ये निकालना नहीं है बट जरूरत पड़ी हमें निकालने की तो निकाल लिए। अब हमने X एंगल निकालना है। अब ये ट्राइंगल देखो POR, ये ट्राइंगल, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल POR तो पहले मैं यहां पर ये बता दूं OP और OR इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब जो एंगल यहां पे बन रहा है P पे और R पे ये दोनों सेम होंगे। तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP और दोनों को X ले लो। रीजन डालो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, बस इतना लिख दो। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, ट्राइंगल में पढ़ा आपने, किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहले हमने बताया यार ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं XX, और उसका एक एंगल 160 हम निकाल चुके हैं। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। नाउ एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR, ये इसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको भी X माना, ये भी X होगा और ये 160 डिग्री है। तो यहाँ पे X की वैल्यू निकलने वाली 2X इक्वल टू 160 को उधर ले जाओ 180 की तरफ, 20 बनेगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ X? X इज 10 डिग्री। तो यही आपको फाइंड करना था X, जिस एंगल का नाम क्या है OPR इज 10 डिग्री, दैट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। इसका डायग्राम भी आपको गिवन है, हम बनाते हैं यहां पर। ABC 69 का, ACB 31 का, तो BDC फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है।
एक सर्कल है और यहाँ कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ए बी सी और ये डी। एंगल ए बी सी, बी पॉइंट पे जो एंगल है, ठीक है, ये आपका 69 डिग्री का, डायग्राम के अंदर ही सब सॉल्यूशन छुपा हुआ। ये एंगल आपका 69 डिग्री का है, ठीक। फिर ए सी बी, ये सी पॉइंट है, ए सी बी, ये एंगल आपका 31 डिग्री का, ये 69, ये 31। अब खुद ही सोचो, जैसे इतना डायग्राम मैंने बना दिया, ये 69 का एंगल है, 69 का, और ये 31 का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ए एंगल तो निकाल ही लेंगे हम। क्लियर है? फाइंड क्या करना है, बीडीसी, बीडीसी, तो इसको मैं ज्वाइन करता हूं एस के साथ, डी के साथ, तो ये एंगल आपको ढूंढना है। तो भाई जो एंगल ए होगा वही तो डी होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कितना सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। गिवन वगैरह बच्चे लिख लेना। तो हम यहां पे शुरुआत करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एबीसी बच्चे 69 है, एसीबी 31 है, तो एंगल ए हमारा भी निकलने वाला है। करो प्लस, 9 और 1 सर जी 10 हो गया, 7 3 सर 100 आ गया। तो एंगल ए का वैल्यू आया 80 डिग्री, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो दिस इज 100 डिग्री, तो डी भी 100 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल ए जो कि एंगल डी के बराबर है वो भी 80 डिग्री ही होगा। रीजन डालेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बस ये रीजन डाल दें, खत्म। बीडीसी निकाल दिया हमने। छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। ABCD 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल के ऊपर, तो जैसे 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल तो कॉन्साइक्लिक माइंड में आता है। तो देखते हैं अभी, A, B, C and D, these are the 4 points on the circle and ACBD intersect at E। भाई AC को ज्वाइन कर दो, BD को ज्वाइन कर दो और दोनों E पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कर दिया। सच दैट एंगल BEC इज 130, BEC भाई ये वाला एंगल आपका 130 डिग्री का आ गया। फाइंड एंगल ECD, ECD यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है ECD। ओ सॉरी, ECD गिवन है 20 डिग्री का। फाइंड एंगल BAC, BAC इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, दिस वन। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये बड़ा बेसिक है भाई। एक बार BC को ज्वाइन कर दो। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पे और कुछ गिवन है 130, देखो CD के साथ हमें एंगल दिया 120 डिग्री का, तो भाई यहां तक पहुंचना है हमने A तक, मजे से पहुंच जाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये है 130 का, ये बगल वाला कितने डिग्री का होगा, लीनियर पेयर लगाओ ना, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ई पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ई पे दो एंगल जो बन रहे हैं वो लीनियर पेयर है। अगर ये 130 का है तो ये वाला एंगल कितना हुआ 50 डिग्री का, ये 50 का, ये 20 का, तो ये एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ऑफ कोर्स निकाल लेंगे। तो जो एंगल डी है वो तो ए के इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हो गया खत्म। देखो अब सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, सर्कल से डरना नहीं बिल्कुल भी। गिवन टू फाइंड सब लिख लेना, मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन इसका। एंगल BEC ये 130 वाला प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, लीनियर पेयर एंगल्स है ये आपका 130 डिग्री का, और DEC हम निकालने वाले हैं, तो वो आ गया हमारा 180 में से 130 माइनस करो 50 डिग्री। तो ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 50 डिग्री ट्रांसफर करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये 50 डिग्री का आ गया। अब पकड़ो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEC, इसमें एक एंगल हमारा आ गया DEC जो हमने अभी फाइंड किया, एक एंगल आ गया ECD जो गिवन है, और एक एंगल आ गया D, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, इसको फाइंड किया 50, ये गिवन है 20,
एंगल डी निकाल दो। सॉरी 70 180 की तरफ जाएगा ये, एंगल डी प्लस 70 इक्वल टू 180। तो भाई 180 में से 70 माइनस कर दो, 110 डिग्री। तो भाई एंगल डी हमने निकाल दिया, ये 110 डिग्री का एंगल निकल रहा है भाई। तो ए एंगल भी उतना होएगा क्योंकि ए बी ये जो बी सी आर्क है, जहाँ फिर बी सी कॉर्ड है, ये सेम सेगमेंट में ये एंगल बना रही है डी और ए। तो आप लिखेंगे हेयर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों 110 डिग्री के एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर? This was question number 5. Now the last question of today lecture, question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. ABCD is a cyclic quadrilateral, यानी सर्कल बनाएंगे और सभी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर रखेंगे। It is cyclic quadrilateral. Let's draw its sides also. These are the sides ABCD of this quad intersect. Its diagonal intersect, तो diagonal बना हुआ है BD और EC, ये दोनों के diagonal E पे काट रहे हैं, इसका नाम E रखेंगे। एंगल जो गिवन है उनकी वैल्यू डालते हैं पहले, DBC, DBC भाई ये वाला एंगल 70 डिग्री। क्लियर? BAC, BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, BCD ये पूरा एंगल निकालना है। अरे ये तो निकल गया, सामने ही दिख रहा है भाई, हो गया ये, अभी कर देते हैं। एक पार्ट हो रहा है इसका, कह रहा है AB BC को अगर इक्वल कर दे तो उस वक्त आपको ECD भी ढूंढना है, फिर ECD यानी ये वाला भी ढूंढना है। पहले पूरा ढूंढेंगे फिर ये भी निकल जाएगा। आई होप आप गिवन टू फाइंड सब लिख लेंगे। सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं मेरे बच्चे। 70 डिग्री जो एंगल है ये कौन बना रहा है? अगर कॉर्ड को देखें तो कौन सी कॉर्ड 70 डिग्री का एंगल बना रही है? तो आप बोलेंगे सर CD, देख लो CD आर्क बोलो या फिर CD कॉर्ड बोलो। तो C और D से देखो दो रेज निकल रही हैं, एक ये आ रही B पे और यहाँ भी B पे आ रही, तो ये 70 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी कॉर्ड से दो रेज और निकल रही हैं, देखो ये C से रेज आ रही है इधर A पे और यहाँ से जा रही, तो ये एंगल, तो ये वाला इस पॉइंट पे एंगल और ये जो 70 वाला, ये दोनों इक्वल हो गए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बस यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हेयर एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD, दोनों एंगल इक्वल और दोनों कितने डिग्री के? 70 डिग्री के। रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट दे आर इक्वल। तो ये आपका 70 डिग्री का आ गया। अब क्योंकि ये 70 डिग्री का आ गया तो इसको 30 में प्लस करें तो 100 डिग्री का पूरा A एंगल हो गया, और एंगल C A की हेल्प से निकल जाएगा क्योंकि साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। देखो अब इधर नाउ एंगल BAD, ये पूरा एंगल ये भाई ये वाला एंगल BAD पूरा प्लस एंगल C पॉइंट कंप्लीट जो फाइंड करना है, BCD जो फाइंड करना है, BCD है ये, BCD है ये भाई, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन डालना है इसका? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो मैंने बोला ये लिख लेना बेटा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। BAD, अब ये जो BAD है ना, BAD इस A पॉइंट पे दो एंगल हैं, ये 30 और 70, तो इसको दो पार्ट में ऐसा आप लिख सकते हैं, 30 प्लस 70 का ये बना हुआ, और BCD को तो आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया 100 प्लस BCD 180, तो BCD आ गया 80 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, BCD एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसके बगल वाला फाइंड करना है ये ECD, उसके लिए हमें फर्दर इंफॉर्मेशन है ABBC इक्वल है। तो भाई ये दोनों इक्वल हैं तो ट्राइंगल में आ जाओ जरा, आप ट्राइंगल में आ जाओ।
ABC ट्राइंगल में आ जाओ। नाउ सेकंड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ABC AB को BC के इक्वल बता रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन है ये। देखो AB और BC इक्वल है, तो जब AB BC इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक एंगल ये वाला और एक 30 वाला, इसका नाम है BAC। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये वाला एंगल BCA। क्या रीजन डालेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। अब इसमें से BAC आपको गिवन है 30 डिग्री का, इसको 30 डाल दीजिए, तो एंगल BCA निकल गया हमारा। अब इसके बगल वाला आपको फाइंड करना है। नाउ जो आपको फाइंड करना है उसका नाम है ECD। इसका नाम है एंगल ECD। तो ये जो ECD यानी C पॉइंट पे ये वाला जो छोटा एंगल बन रहा है, बड़े में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यानी BCD एंगल में से माइनस करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया BCE। डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। BCD एंगल में से BCE को माइनस करेंगे तो ECD ही मिल रहा है, और BCD हमने ऑलरेडी बताया यहां पर 80 डिग्री का है, और BCE यानी BCA जो निकाला 30 डिग्री का, तो ये बचा हमारा 50 डिग्री का एंगल। दैट्स ऑल। तो ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का निकल गया। आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चे ये थे आज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी पेंडिंग वाले क्वेश्चन है, उनको निपटाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।